जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो झारखंड की आदिवासी जनता के लिए सीधे तौर पर खतरा बन सकता है। 13 अगस्त 2026 को संसद ने पास किया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। अखबारों की सुर्खियां चिल्ला रही है कि झारखंड खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस, लेकिन कई लोग इसे गलत पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि झारखंड की रॉयल्टी भी छिन जाएगी। तो आज हम 3 सवालों का जवाब खोजेंगे कि वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है, रॉयल्टी गई या सेस। दूसरा, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इससे झारखंड के आदिवासियों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहले यह समझना ज़रूरी है कि रॉयल्टी और सेस में क्या फ़र्क है। रॉयल्टी क्या है? जब कोई कंपनी ज़मीन के नीचे से कोयला, लोहा या कोई खनिज निकालती है तो वह ज़मीन के मालिक को एक तय रकम देती है, इसे रॉयल्टी कहते हैं। भारत में खनिज संसाधन राज्य की संपत्ति है, इसलिए रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलती है, लेकिन रॉयल्टी की दर केंद्र सरकार तय करती है। उदाहरण के लिए झारखंड में कोयले पर 14% रॉयल्टी है, लोहे पर 10 से 15%। यह राशि सीधे राज्य के खाते में जाती है। यह नए कानून से प्रभावित नहीं है। फिर सेस क्या है? सेस एक अतिरिक्त कर है जो राज्य सरकार रॉयल्टी के ऊपर लगाती है। जैसे झारखंड ने 2024 में कहा, हम कोयले पर 100 रुपये प्रति टन अलग से वसूलेंगे, यह सेस था। और नया कानून क्या कह रहा है? नया MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 राज्यों से यही सेस लगाने का अधिकार छीन रहा है। कानून कहता है राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज भूमि पर कोई भी टैक्स, सेस या अन्य शुल्क, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, नहीं लगा सकेगी। सिर्फ वही लगा सकेगी जो केंद्र सरकार की शर्तों के अनुसार हो। तो सीधे शब्दों में रॉयल्टी सुरक्षित है, सेस खत्म हुआ। यह विवाद अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। 2004 से पहले केंद्र सरकार कहती थी खनिजों पर टैक्स लगाना सिर्फ हमारा काम है, राज्यों को सिर्फ रॉयल्टी मिलेगी। फिर 2004 में केशोराम इंडस्ट्रीज़ मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने कहा कि रॉयल्टी एक टैक्स है, इसलिए राज्य इसके ऊपर और टैक्स नहीं लगा सकते। इससे झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों को भारी नुकसान हुआ। फिर 25 जुलाई 2024 ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसला। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की संवैधानिक पीठ ने 8-1 बहुमत से फैसला दिया कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, यह एक संविदात्मक भुगतान है। राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज भूमि पर टैक्स लगाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2005 से बकाया टैक्स भी राज्य वसूल सकते हैं 12 साल की किस्तों में। उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार यह राशि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए थी। सरकारी PSU कंपनियों पर अकेले 70,000 करोड़ का बोझ था। अगस्त 2024 झारखंड की त्वरित कार्रवाई। कोर्ट के फैसले के 1 हफ्ते के भीतर 2 अगस्त 2024 को झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट 2024 पारित किया। इसमें कोयला और लोहे पर 100 रुपये प्रति टन, बॉक्साइट पर 70 रुपये प्रति टन, चूना पत्थर और मैंगनीज पर 50 रुपये प्रति टन सेस लगाया गया। फिर 12 से 13 अगस्त 2026 केंद्र का जवाबी कदम। संसद ने MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया, जो इस पूरे अधिकार को वापस ले लेता है। तो साथियों, अब सबसे ज़रूरी सवाल, पैसों का क्या होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में ये आंकड़े दिए। वर्ष 2024-25 में खनिज सेस से आय 1,369 करोड़ रुपया था, तो 2025-26 में यह बढ़कर 7,488 करोड़ रुपये हुआ और 2026-27 में अनुमान है कि 13,215 करोड़ रुपया आएगा। यानी यह राजस्व तेज़ी से बढ़ रहा था। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, झारखंड का 84.9% गैर कर राजस्व खनन क्षेत्र से ही आता है और यह नया कर उस बड़े हिस्से को सीधे प्रभावित करता है। इस फैसले से कौन सी योजनाएं खतरे में जाएगी? पहला तो है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 50 लाख से अधिक महिला लाभार्थी हैं, 2,500 रुपये प्रति माह प्रति महिला मिलता है। यह झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय योजना है।
दूसरा है अबू आवास योजना, गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलते हैं। तीसरा शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन योजनाएं भी मिलती है। ग्रामीण विकास कार्य, आदिवासी कल्याण के कार्यक्रम आदि इसी मद से खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा अगर यह कानून लागू हुआ तो इन सभी योजनाओं पर ताला लगाना पड़ेगा। तो साथियों, यह सिर्फ आंकड़ों और सरकारी योजनाओं का मामला नहीं है, यह झारखंड की उस जल जंगल ज़मीन से जुड़ा मामला है जिसे यहाँ के आदिवासी अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं। झारखंड की आदिवासी वास्तविकता क्या है, आप जानेंगे कि राज्य की आबादी में 26.2% आदिवासी हैं। झारखंड भारत का सबसे खनिज समृद्ध राज्य है। देश का 40% कोयला यहाँ मिलता है, 25% लोहा मिलता है और 18% तांबा यहीं पर है। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ की ट्राइबल आबादी देश में सबसे गरीब है। खनन से विस्थापन का दर्द भी है। पिछले दशकों में लाखों आदिवासी खनन के लिए अपनी ज़मीन से विस्थापित हुए हैं। सेस से मिलने वाली राशि उन्हीं के पुनर्वास, मुआवजे और सामाजिक कार्यों में लगती थी। अब यह पैसा नहीं आएगा तो तत्काल असर तो ये होगा कि 50 लाख महिलाओं को मिलने वाला 2,500 रुपया उस पर संकट आएगा। अबू आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलने में देरी होगी या नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा बजट में कटौती होगी। और फिर मध्यकालीन असर यह होगा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य रुकेंगे। पर्यावरण पुनर्स्थापना परियोजनाओं पर भी असर पड़ेगा। फिर विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी धीमा होगा। और दीर्घकालीन असर यह होगा कि राज्य की वित्तीय स्वायत्तता कमज़ोर होगी, केंद्र पर निर्भरता बढ़ेगी, आदिवासी भूमि अधिकारों का क्षरण होगा, यानी आदिवासी जमीन भूमि अधिग्रहण आसान हो जाएगा। कई भाषा में बाईपास रोड वाला मामला इससे प्रभावित होगा। जल्द भूमि अधिग्रहण का दबाव बढ़ेगा। संविधान क्या कहता है? सीपीआई के नेता ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि यह विधेयक जनजातीय अधिकारों, संघीय ढांचे और राज्य की भूमि, जल, वन संसाधनों पर सीधा हमला है। वामपंथी दल जेएमएम के साथ मिलकर आंदोलन की तैयारी में है। निष्पक्षता के लिए केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनना जरूरी है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि यह कानून राज्यों की स्वायत्तता या राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका उद्देश्य देश भर में एक समान खनिज दर सुनिश्चित करना है। केंद्र के तर्क हैं कि अलग अलग राज्यों के सेस से खनन कंपनियों की लागत बढ़ती है। इससे खनन व्यवहारिक रूप से अव्यवहारिक हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के लिए एकीकृत खनन नीति जरूरी है। राष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता के लिए भी यह आवश्यक है। लेकिन आलोचकों का सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने राज्यों का अधिकार मान लिया तो संसद उसे कानून से कैसे पलट सकती है? क्या यह न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव नहीं है? और अब आगे क्या हो सकता है? अभी 2 कदम और बाकी हैं। राष्ट्रपति का अनुमोदन जो लगभग तय है और केंद्र सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन। जिस दिन से यह लागू होगा, महत्वपूर्ण बात इस समय के लिए यह है कि जब तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आती, झारखंड सेस वसूल सकता है और वह राशि सुरक्षित रहेगी। झारखंड की अगली रणनीति क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री पहले ही राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लगभग तय है, क्योंकि 2024 का सुप्रीम कोर्ट फैसला अभी भी कानूनी रिकॉर्ड में है। राजनीतिक आंदोलन, जेएमएम और वामपंथी दलों ने आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। अन्य खनिज संपन्न राज्यों से गठबंधन भी की जा सकती है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हालांकि वहां भाजपा का शासन है तो सहयोग की उम्मीद बेमानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटने वाले कानून को संवैधानिक मानेगा जो उसी के फैसले से उपजा था? यह भारतीय संविधान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। तो साथियों, सारांश में यह समझना जरूरी है कि रॉयल्टी नहीं छीनी, यह गलतफहमी है। सेस लगाने का अधिकार छीना और यह बहुत बड़ा है। 13,215 करोड़ का वार्षिक संकट जो सीधे आदिवासी कल्याण को प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होना तय है या विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, यह उन लाखों आदिवासियों का सवाल है जिनकी ज़मीन खोदकर देश की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिल पाता। आपका क्या कहना है? और क्या राज्यों को यह अधिकार मिलना चाहिए था? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड।